अच्छा भी बच्चों, देखिए हमारे पास ये ग्राम लॉ ऑफ डिवीजन के हवाले से एक और सवाल है जिसे हमें डिस्कस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ टाइम ऑफ डिफ्यूजन और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के हवाले से सवाल दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अब है क्या ये सवाल, अगर हम चाहते हैं सबसे पहले इसके डाटा बनाने की तरफ जाते हैं। डाटा बनाने जाते हैं तो क्या है, हीलियम गैस के लिए उन्होंने बताया है कि 5 सेकेंड इसे लग रहे हैं टू फ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 DM³ कंटेनर, है ना। एक 10 DM³ का कंटेनर है जिसके अंदर होल हुआ है और उसमें से हीलियम गैस इफ्यूज कर रही है, और इस इफ्यूजन के लिए उसे 5 सेकेंड लगते हैं। यानी हमें गैस पता है कौन सी है, तो देखिए अगर हम जानते हैं कि गैस कौन सी है तो हम एक काम करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज 4 mu। ठीक है ना। फिर इसका टाइम दिया गया तो टाइम ऑफ हीलियम भी लिख दीजिए। कितना है बच्चों, 5 सेकेंड है। ठीक है ना। फिर क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दिया गया है, जहां से हीलियम निकल रहा है तो वैसे वॉल्यूम ले लेते हैं, विच इज 10 DM³। ठीक है ना। अच्छा, हमसे सवाल का अगला हिस्सा क्या है जो कहा जा रहा है, बोले हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन टू फ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। यानी हमारे पास एक और गैस आ गई है विच इज ऑक्सीजन गैस, दिस एम ऑफ द ऑक्सीजन गैस लिख लेते हैं हम। O2 होती है ऑक्सीजन गैस ना बच्चों, O नहीं होती, O2 होती है, तो इसको 32 लिया जाएगा। अगर कभी भी आपसे ऑक्सीजन गैस की बात की गई है ना, तो आप इसे O नहीं लेते, O2 लेते हैं। 16 नहीं लेंगे इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा विच इज 32 mu। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस के लिए जब इसका मास लेना होता है तो वो इसका एटॉमिक मास ले लेते हैं, 16 AMU ले लेते हैं। हालांकि जब ऑक्सीजन गैस की बात की गई है तो ये O2 होगा, और O2 होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिया जाएगा विच इज 32 mu। ठीक है, तो इसको जरा जहन में रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और आपको लगता है न्यूमेरिकल सही सॉल्व करके आए हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ऑक्सीजन एटम फ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर, यानी टाइम ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। फ्रॉम द सेम कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हीलियम, यानी 10 DM³। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये सवाल बन गया है, ये सवाल बन गया है, तो चले हम ये सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ठीक है ना। और ग्राम लॉ का हम इस बार वॉल्यूम टेम्परेचर वाला रिलेशनशिप लेंगे, है ना, वॉल्यूम टाइम वाला रिलेशनशिप लेंगे। वो क्या है भाई, वॉल्यूम टाइम वाला रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, तो हम कहते हैं देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस ए into time of gas B by volume of gas B into time of gas A equals to whole root of the molecular mass of gas B by molecular mass of gas A। ये हमारे पास वॉल्यूम और टाइम वाला रिलेशनशिप है। रेट वाला रिलेशनशिप की जगह हम यहाँ पे वॉल्यूम और टाइम वाला रिलेशनशिप लेंगे। ठीक है ना। अब किसी को भी ए किसी को भी बी कह लीजिए, की मर्जी है। ठीक है ना। आपको क्योंकि टाइम मालूम करना है, आपको क्योंकि टाइम मालूम करना है तो बेहतर ये होगा कि टाइम मालूम करना है तो फिर ऑक्सीजन को बी मान लें। ऑक्सीजन को क्या कर लें, बी मान लें। ऊपर मिलेगी ना जो चीज, ऊपर वाली चीज को, जिस चीज को डिटरमिन करना है, कोशिश करें कि उसे ऐसे चूज करें कि वो हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट पे हो, ऊपर वाले पार्ट पे हो। ठीक है, वरना जरूरी नहीं है किसी भी को ए किसी को भी बी मान के आप काम चला सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है कि स्टेप बढ़ जाएगा बस खाली। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ पे नोट करें, एक तो हम डायरेक्टली कह रहे हैं वॉल्यूम दोनों का बराबर है ना, वैल्यू प्लेस करके भी काम कर सकते थे, या हम फॉर्मूले को भी शॉर्टन करके काम कर सकते थे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी पहले वाले न्यूमेरिकल के समझाने से पहले, मैंने इसके थोड़ा सा ग्राम लॉ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया था कि क्या है वो। ठीक है, तो इसके पहले न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा आपको वो, कि अगर हमारे पास दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी बी ओवर टी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। इस तरह भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला शॉर्टन करके इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ये भी चलेगा। वॉल्यूम कितना है 10, टाइम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है, वॉल्यूम कितना है 10 ही है, और टाइम कितना है इसे 5 सेकेंड है। ठीक है। अच्छा, कौन सी गैस है, बी कौन सी गैस मानी हमने, ऑक्सीजन की, विच इज 32।
और ए क्या माना है हमें, हमने इसे हीलियम गैस लिया, दैट्स इज 4। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर ले, 10 से 10 सॉल्व हो गया। ये बना टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी बाय, यानी ऑक्सीजन 5, बी नहीं लिखते भाई, इसे लिखते हैं, मार्क कर लिया ना तुमने। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, 4 1 जा 4 8 जा, रूट ऑफ 8। अब रूट ऑफ 8 हमारे पास कितना होता है, रूट ऑफ 8 हमारे पास बनता है, रूट ऑफ 8 हमारे पास आएगा 2.14 आई गेस। रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ 8। अच्छा भाई देखें, हमारे पास रूट ऑफ 8 की वैल्यू आती है 2.83, है ना। रूट ऑफ 8 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, राउंड ऑफ करके 2.83। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.83 इंटू 5। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.83 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 2.83 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.15, यानी टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा 14.15 सेकेंड। अब सवाल में उन्होंने बताया नहीं कि सेकंड में ही निकालना है या किस में निकालना है, उन्होंने बोला भाई पहला वाला सेकंड में था तो ये भी सेकंड में ही है। वरना हो सकता है वो आपसे कहे नहीं कि मिनट, इसको मिनट्स में निकाल दीजिए, है ना, या फिर इसको आवर्स में निकाल दीजिए, तो फिर वो कन्वर्शन करना पड़ेगा, है ना, फिर वो कन्वर्शन करना पड़ेगा। फिर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60। ठीक है, खैर यहाँ तो सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने इसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लिया। ओके बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू वेरी मच।